हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए जो इंडियन पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी निकल के आई है, आप लोग इसका आवेदन करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में मैं आपके डाउट ये क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि यार मेरे 50% मार्क्स हैं, मेरे 60% मार्क्स हैं, मेरे 70% मार्क्स हैं या 90% मार्क्स हैं, क्या मैं इस फार्म को भर दूँ कि मेरा जो है लिस्ट में नाम आ जाए, मेरिट्स बेस पे ये वैकेंसी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरिट बेस पे वैकेंसी निकलती है, ये निकलनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी वैकेंसी निकल रही है उसमें एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो उससे कैंडिडेट वे छांटे जाएंगे, जो टैलेंटेड बंदे होंगे वे छांटे जाएंगे। अब एग्ज़ाम क्या है भाई, 90% हमारे मार्क्स आ गए, हमें आता कुछ नहीं है, तो वो 90% वाला जॉब ले लेगा जिसके 50% मार्क्स हैं, और वो जॉब नहीं लेगा चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो। तो ये मेरिट बेस पे वैकेंसी होनी नहीं चाहिए। मेरा तो ये माइंड ये कहता है कि मेरिट बेस पे वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। कोई सी भी वैकेंसी है उसमें एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम हो, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम या इंटरव्यू कंडक्ट ज़रूर होना चाहिए। उससे कैंडिडेट जो है क्वालिटी वाले कैंडिडेट मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे भाई हमें पता कुछ नहीं है, पैसे दे दे के हमने क्या करा, एग्ज़ाम वगैरह लीक हो गए थे, हमारे 90% आ गए, 95% आ गए। तो ये देखिए, ये चीज़ें तो हम, अगर मैं अपने माइंड से कहूँ, ये चीज़ें तो गलत है कि मेरिट बेस पे वैकेंसी निकले। फिर भी आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं या आपके 60% मार्क्स हैं या आप मिनिमम क्वालिफाई हैं या आप 90% मार्क्स भी ले रहे हैं, तो आपको फ़ॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब जो मैं आपको बात यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप लोग इसे सुनिएगा कि अगर आपके 50, 60, 70 या 80% मार्क्स भी हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं या 85% मार्क्स भी हैं, तो भाई इसे फ़ॉर्म को भूल के भी मत भरना। अब आप लोग ये मुझे कमेंट ना करना कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ आपको। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी 99% मेरिट, जो उसमें दूसरी लिस्ट निकली कम करके निकली 98 पॉइंट कुछ मेरिट, तीसरी निकली 97 मेरिट, चौथी निकली 96 मेरिट। 96 से नीचे तो मेरिट गई नहीं है। तो आप लोग क्या काम करेगा, आप लोगों को अगर 50, 60, 70, 80% भी नंबर है तो आप लोग बिल्कुल भी इस फार्म को मत भरिएगा, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो मेरिट हाई जाने का यही कारण है कि जो छात्र हैं बहुत ज़्यादा नंबर हैं उनके, और उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तो वे इस वैकेंसी में जो उनका नंबर आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इसमें वैकेंसी में पेपर होना चाहिए, इसमें मेरिट बेस पे वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। तो बस मेरा माइंड तो यही कहता है कि अगर आपके पास 60, 70, 80% नंबर भी हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, क्योंकि 95 से ऊपर ही ऊपर इसमें मेरिट जाती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आगे आपकी इच्छा, अगर आपके 50% मार्क्स हैं आप फार्म भरिएगा, नहीं वो आपकी इच्छा है, पर मेरा माइंड तो यही कहता है कि आप 50, 60, 70% वाले कैंडिडेट फार्म नहीं भरिएगा। पिछली बार भी मेरे दोस्त के एक के 88% मार्क्स थे, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या 50-60% वाले का कहाँ से सिलेक्शन होगा। बहुत से ये सोचेंगे कि नसीब में होगा तो हो जाएगा। भाई 50-60% वाला क्या नसीब लेगा जब 95 से ऊपर कट ऑफ जा रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके 50-60% मार्क्स हैं तो आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, वो आगे आपकी इच्छा, आप लोग अदर तैयारी कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने % मार्क्स हैं, आप क्या आप फार्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत भी बोला हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही जो अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे, ऐसी नॉलेज मिलती रहे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।